ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिमन्नान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। जय माता के मित्रों, मैं पंडित कुमार शर्मा। आज का यह वीडियो कोरोना वायरस कब समाप्त होगा, हर व्यक्ति की जुबां पर यह है शब्द। बहुत सी दुर्घटनाएं घटित हो गई और क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये आज का ये वीडियो है। जब जब शनि मकर राशि में आए हैं और गुरु कुंभ राशि में आए हैं तो पूरी दुनिया में, भारत में तबाही आई है, दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, युद्ध झगड़े हो गए, वायरस उत्पन्न हुए हैं। उनमें से उत्पन्न रोग रेस्पिरेटरी सिनेस्टियल वायरस, प्लेग, कोलेरा, स्पेनिश फ्लू आदि। कोरोना वायरस सन 2020 में हुआ जिसमें दुनिया में लोगों की तबाही आ गई। यह कब कब ग्रहों में, मकर कुंभ में ये परिवर्तन रहा, यह मैं आज समझाऊंगा। कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरस का एक समूह है। यह मानव में श्वास तंत्र को पैदा करता है, जिसमें बुखार है, डायरिया है, सर्दी है, जुकाम है। और अब तक तो यह स्थिति मिली कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन नहीं रहा और व्यक्ति की डेथ हो गई। ये मानव द्वारा वायरस बनाया हुआ है। चीन के वुहान शहर में ये उत्पन्न हुआ था सन 2019 में। WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा। अमेरिका जैसे देश को लॉकडाउन में रहना पड़ा। स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, भारत देश, अन्य राष्ट्र कोरोना के नए वेरिएंट के साथ सन 2021 में वैज्ञानिकों को चौंका दिया। जब सन 2019 में गुरु केतु के साथ युति थी, शनि मकर राशि में 24 जनवरी सन 2019 में प्रवेश किया तो चीन के वुहान में वायरस आया कोरोना। 14 दिसंबर सन 2020 में सूर्य ग्रहण लगा। उसके पश्चात धनु ही राशि में लगा, ये बृहस्पति के घर में लगा। बृहस्पति केतु के साथ बैठा था, सूर्य था। तो ये कहने का भाव, ये सूर्य ग्रहण लगते ही भारत देश के अंदर वायरस की वृद्धि हुई, क्योंकि शनि मकर राशि पर आ गए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु एक वायरस हैं और लंबी बीमारी देने के कारक हैं ये, और बीमारी को छुपाने का कार्य है इनका। और बृहस्पति हमारे रेस्पिरेटरी, चर्बी, खून, फेफड़े, लंग्स, ये सब, खांसी, जुकाम इसी के हाथ में है। और ये सारे लक्षण बृहस्पति की में ही पाए गए हैं, क्योंकि जब भी हर 11 वर्षों के बाद सूर्य में क्या है, परमाणु विस्फोट होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने बताया है। और जब उसके पार्टिकल्स विस्फोटक होते हैं तो ऐसी स्थिति में वायरस उत्पन्न होता है। तो सूर्य ग्रहण लगते ही वायरस उत्पन्न हुआ भारत देश के अंदर, अन्य कंट्रीज के अंदर। जब यह गुरु का परिवर्तन हुआ 20 नवंबर सन 2020 में, यह मकर राशि में नीच के हुए शनि। और जब कहने का भाव, पहले तो गुरु केतु के साथ था, फिर शनि के साथ हुआ, फिर राहु की दृष्टि आई। जब राहु का परिवर्तन सितंबर में हुआ, 23 सितंबर में, तो वृषभ राशि में राहु ने गोचर किया और वृश्चिक राशि में केतु ने किया। वही केतु वृश्चिक राशि, जलीय राशि, कफ, खांसी, कोल्ड का काम है उसका। अब यहां बृहस्पति हमारे अध्यात्म, हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, छात्र, मंदिर, कोर्ट, न्यायालय, मैरिज का काम, आप खुद सोच रहे होंगे, यह सब बंद हो गए। एग्जाम तक का टल गए, 12th के एग्जाम तक का, और आगे अन्य क्लासों में छात्रों को बढ़ा दिया गया, चाहे वो MBBS के छात्र हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, क्योंकि बृहस्पति का काम यही है। अब शनि यदि देखो, जो कर्म का प्रदाता है, न्याय का दाता, फल का प्रदाता है। गुरु हमारा अध्यात्म है, धर्म है, तो साथ में मोक्ष भी है।
इस बृहस्पति ने मोक्ष दिला दिया। मैंने कहा राहु का यह परिवर्तन होती 5G जैसी समस्या आएंगी और वो 5G लॉन्च होगा। भारत देश के अंदर 5G लॉन्च हो गया। मैंने 13 अप्रैल सन 2021 में एक वीडियो बनाया था कि जैसे ही अब 22 जनवरी सन 2021 में शनिदेव श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और यहीं राहु रोहिणी नक्षत्र 27 जनवरी के अंदर चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो ये चंद्रमा शत्रु है और चंद्रमा हमारी रेस्पिरेटरी, हमारे लंग्स, हमारी खांसी, हमारे कफ, हमारा कोल्ड का कारक इसके हाथ में है। तो भारत देश के अंदर जो है तबाही आने वाली है और वह वीडियो मैंने दिया है और आप लिंक में देख भी सकते हैं। उस वीडियो को मैंने पहले ही बता दिया था और उसके बाद अप्रैल में आप देख सकते हैं 13 अप्रैल के बाद तबाही आई भारत राष्ट्र के अंदर। और ये देखा जाए तो जैसे ही शनि ने, राहु ने चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश किया या 21 फरवरी सन 2021 में मंगल और राहु की युति बनी, क्योंकि राहु वायरस है और ये संवत राक्षस का रहा। और जब भी संवत राक्षस का रहा है तब भी जो है भारत में युद्ध हुए हैं, वायरस हुए हैं। सन 1962 में ये राक्षस संवत आया था और तब चीन के साथ युद्ध हुआ था भारत का, और तब भी वह वायरस आया था और ये वायरस ही तो है। चीन के साथ युद्ध हो रहा है, एक प्रकार से वायरस युद्ध हो रहा है और भारत देश के लोग बाग घरों में हैं। और तब भी जब ये युद्ध हुआ तो भारत देश के लोग कर्फ्यू लग चुका था और घरों में थे। उस वक्त भी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या नियंत्रण तक की प्रॉब्लम आ गई थी। डोकलाम, आज ये खुद देखो डोकलाम का बदला ले रहा है चीन, हार गया है डोकलाम में। मैंने कई वीडियो में कहा था भारत एक गुरु राष्ट्र बनेगा। 1962 में शनि मकर में था, गुरु कुंभ राशि में था और मंगल कर्क राशि में था। तो आज 2 जून में मंगल कर्क राशि में नीच का है, लेकिन उस तिथि में आज की तिथि में थोड़ा अंतर यह आ गया कि शनि वक्री हो गया 23 मई में सन 2021 में। आप खुद देख रहे हैं कि वो वक्री हो गया और 20 जून में अब गुरु वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कोरोना का जो है गाइडलाइन आप पढ़ भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। चाहे वह मृत्यु दर हो या इसके जो है कोरोना के कम पाना मरीज, तो ये कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा ये, और काफी कम हो जाएगा, क्योंकि भारत देश का वृषभ लग्न है, कर्क राशि है और चंद्रमा की दशा चल रही है। तृतीय भाव एक प्रकार का मृत्यु भाव होता है और चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है जो 11 जुलाई तक यह अंतर रहना है और शनि और चंद्रमा एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर इस तरीके से थोड़ा समझा जाए कि उसके बाद अब बुध आ जाएगा शनि के अंतर के बाद, और बुध भारत देश में धनेश और पंचमेश है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। तो भारत की मजबूत स्थिति, व्यापार अच्छे हो जाएंगे, बिजनेस धीरे धीरे नॉर्मल पटरी पे आना शुरू हो जाएगा, ये गारंटीड है। अब यहां इस अगले वर्ष की बात देखें तो 5 अक्टूबर में ही इसी सन 2021 में राहु रोहिणी नक्षत्र को छोड़ते हुए कृतिका में आएंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, वह भी शत्रु है। लेकिन ये वायरस कोरोना जो है ये मैन मेड है, 10 साल लग जाएंगे। चाहे आप पुराने स्पेनिश फ्लू को ले लो, इन्फ्लुएंजा को ले लो, HIV को ले लो, बीमारी तो है लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। जब शनि 20 जनवरी सन 2022 में श्रवण नक्षत्र को छोड़ देंगे तो इस 20 जनवरी सन 2022 नोट कर लीजिए आप, और 4 अप्रैल सन 2022 में जब राहु का जो है ये भी नोट कर लीजिए। तो इसका जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे काफी हद तक जो है कोरोना समाप्त होगा भारत देश में, या अन्य कंट्रीज में देखना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी भारत देश की बात कर रहा हूं। लेकिन जब 13 अप्रैल सन 2022 में गुरु मीन राशि में आ जाएंगे कुंभ राशि को छोड़ते हुए, 12 अप्रैल सन 2022 में मेष राशि में राहु आ जाएंगे, 29 अप्रैल सन 2022 में कुंभ राशि में शनि आ जाएंगे, मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। गुरुदेव जहां अतिचारी थे
जब तक ये धनु राशि में रहे, फिर मकर राशि में, फिर कुंभ राशि में। आप खुद देख रहे हैं कि 20 जून में ये आता है इस प्रकार से कि बृहस्पति 13 अप्रैल सन 2022 में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। एक छोटा सा सिद्धांत ये है कि जब कुंभ राशि में बृहस्पति होते हैं तो कुंभ मेला लगता है। जैसे 6 अप्रैल में, कहने का भाव, बृहस्पति कुंभ राशि में आए तो कुंभ मेला लगना चाहिए था, और 13 अप्रैल सन 2022 तक ये कुंभ मेला लग सकता था इस समय के दौरान। तो ऐसी क्या इतनी जल्दी पड़ गई? जब बृहस्पति मकर राशि में नीच के थे तो बिल्कुल भी 27 फरवरी में पहला शाही स्नान हुआ, ये गलत हुआ। यहाँ मतलब कि शाही स्नान नहीं होना था, लेकिन यह है कि हमारी आस्था का प्रतीक है कुंभ। इस आस्था पे चोट लगनी जरूरी नहीं है। तो मकर राशि में जब तक ये था 6 अप्रैल के पहले तो शाही स्नान नहीं होना था। कुंभ तो अब चल रहा है जो 13 अप्रैल सन 2022 तक रहेगा। तो ये गलत हुआ जो हुआ। तो यहां इसका प्रभाव कम हो जाएगा जब शनि 20 जनवरी सन 2022 में श्रवण नक्षत्र को छोड़ेंगे और रोहिणी नक्षत्र को राहु देवता छोड़ देंगे। तो 5 अक्टूबर सन 2021 में तो प्रभाव बहुत कम मिल जाएगा, और 13 अप्रैल 22 में, मतलब अप्रैल 22 में इसका प्रभाव न्यून हो जाएगा और पूर्णतः थोड़ा काफी, जिसे कहते हैं ना, कम हो जाना, राहत मिलना। तो 17 जनवरी सन 2023 में जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, गुरुदेव 21 अप्रैल सन 2023 में मीन राशि में आ जाएंगे, और राहु 30 अक्टूबर सन 2023 में मीन राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जाकर ये वायरस कोरोना भारत देश से समाप्त होगा। जब भारत देश की वृषभ लगन है, कर्क राशि है, चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, चंद्रमा की दशा सन 2025 तक भारत में है, शनि का अंतर इसी 11 जुलाई सन 2021 है। उसके बाद बुध आ जाएगा। बुध भारत का धनेश है, पंचमेश है। ऐसी स्थिति में भारत के व्यापार अच्छे हो जाएंगे, धन का आगमन अच्छा हो जाएगा, आयात निर्यात होंगे, पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, भारत की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था सब अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि मेरे कहने का भाव, शनि न्याय के दाता हैं, न्याय तो जरूर करेंगे। जैसे वो कुंभ राशि में आएंगे तो चीन से न्याय मिलेगा, पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को चीन से, और चीन को झुकना पड़ेगा। और वहीं 13 अप्रैल में जहां बृहस्पति मीन राशि में आएंगे तो भारत एक गुरु बनेगा, क्योंकि वृषभ राशि में ये लाभ के स्थान पे गुरु हैं, तो लाभ मिलेगा। तो भारत की अब स्थिति अच्छी होने जा रही है। किसी भी प्रकार से घबराएं मत, चिंता ना करें, क्योंकि गुरु हमारे अध्यात्म, हमारा तीर्थ, हमारा धन, हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा फाइनेंस, हमारा कोष, विवाह, एजुकेशन, स्टूडेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अध्यापक, प्रोफेसर, न्याय, कोर्ट के कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब बृहस्पति से रिलेटेड, सब शनि से रिलेटेड। जब तक ये बृहस्पति शनि की युति रही तो आपके सामने मंदिर बंद रहे, आपके सामने आज न्यायालय, कोर्ट बंद रहे। लेकिन अब जैसे ही अब ये परिवर्तन होंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज सब खुलेंगे। जहाँ बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, जहाँ मोबाइल्स के थ्रू आप देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जहाँ एग्ज़ाम तक टल गए, एग्ज़ाम नहीं हुए, ये सिर्फ बृहस्पति के कारण और ये शनि और राहु के कारण। तो अब ये सन 2022 में काफ़ी रिलैक्स हो जाओ, कोरोना भारत से मुक्त हो रहा है और 23 में जाके पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा और एक भारत आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि चंद्रमा में बुध का अंतर आएगा और बुध जो है धनेश है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर देगा। ये श्रवण, ये कहने का मतलब था कि जो श्रवण नक्षत्र से ये शनिदेव जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र से राहु देव जाएंगे और वहीं से बृहस्पति भी स्थिति अच्छी, और राक्षस संवत से भारत 13 अप्रैल से मुक्त होगा। तो ये भारत का कोरोना समाप्त, क्योंकि राक्षस संवत, भय, मृत्यु, डर। आप समझिए कि जब ये राहु श्रवण रोहिणी नक्षत्र में आया और शनि श्रवण नक्षत्र में आया, चंद्रमा के नक्षत्र में आई है। चंद्रमा मन का कारक है,
जब ये यहाँ इसमें आए अप्रैल में, आप ये देखिए कोरोना के अंदर व्यक्ति की मृत्यु यदि बीमारी से, रोग से, वायरस से हो रही है तो कुछ जैसी ही लोगों को पता चला ये वायरस हो गया तो ऑक्सीजन लेवल व्यक्तियों का डाउन हुआ, क्योंकि शनि ऑक्सीजन लेवल का कारक है। और वहीं जब चंद्रमा मन का कारक है तो व्यक्ति को डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, इंसोमेनिया हो गया। ऐसी स्थिति में नींद पूर्ण रूप से नहीं ली गई तो भारत चंद्रमा लंग्स, रेस्पिरेटरी, कफ, खांसी, कोल्ड का कारक है। तो ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति देखकर, तो ऐसी स्थिति में मतलब कि चंद्रमा के नक्षत्रों में जाने से, राहु शनि के, तो मानसिक तनाव होने से व्यक्तियों को मृत्यु हुई, चाहे वो हार्ट अटैक भी हो, चाहे वो कुछ भी बीमारी हो। तो यहाँ आज मैंने वीडियो दिया है, आप सभी को पसंद आएगा। जय माता के मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।